हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 28। टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ तो क्या होगा का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, या ऊपर या नीचे होगा, या थोड़ा नीचे आएगा। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों होता है ऐसा। वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में विरुद्ध के कारण, स्याही के आयतन में विरुद्ध के कारण, अत्यधिक भार के कारण। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा होता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या इसमें से कौन सा होगा। दाब या गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दाब बढ़ने अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है। अगला ऑप्शन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण होता है। अच्छा, चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो बताइए चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है नीचे आ जाता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि क्यों ऐसा होता है। सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है। हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुमंडल बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुमंडल घट जाता है। बताइए हाइड्रोजन से भरा जो रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वायुमंडल वायुदाब घट जाने के कारण ऐसा होता है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। बताइए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडल के वातावरणीय घर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नौवां क्वेश्चन कहता है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। केशिकत्व क्रिया, गुरुत्वीय बल, दाब अंतर, या कोई नहीं। तो नौवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केशिकत्व क्रिया होती है। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है। बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो इसका 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉपलर प्रभाव होगा।
11वां क्वेश्चन कहता है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी होती है, हवा में नमी का कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। बताइए। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाष्पीकरण की दर तेज होती है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों इससे होता है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भार शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप भारी होती है, भाप हल्की होती है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए। 13वां क्वेश्चन कहता है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई जो गई है छड़ी जो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों ऐसा? परावर्तन, न्यूटन का गति का नियम, अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपवर्तन के कारण होता है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? विवर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है या परावर्तन है? बताइए। तो आकाश नीला जो प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, हीलियम है, जलवाष्प है? बताइए। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धूलकण है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? अधिक गहराई, आकाश के परावर्तन एवं जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जल के नीला रंग या कोई नहीं? समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों होता? प्रकाश के यानी परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकीर्णन के कारण होता है। 18वां क्वेश्चन कहता है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल? तो 18वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। 19वां क्वेश्चन कहता है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे पर कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होने के कारण जो है स्टील की गोली पारे में तैरती है। 20वां क्वेश्चन कहता है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सूखते हैं या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सफ़ेद कपड़े जो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब एवं क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन कहता है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की श्यानता के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 23वां क्वेश्चन कहता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, दोनों सही है, दोनों गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं।
24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। तो इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।